चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। वेल्डर ट्रेड थ्योरी में आज हम एक मॉडल पेपर करेंगे जो कि मॉडल पेपर 2 होगा इस चैनल पे। इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 कर चुके हैं। अगर आपने उसको देख लिया तो अच्छा है, अगर नहीं देखा तो यहाँ लिंक आई बटन पे हमने दे दिया, यहाँ पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा वो। तो ये है मॉडल पेपर 2। इसको भी हमने 50 क्वेश्चन का प्रिपेयर किया है आपके आने वाले 2021 एग्जाम के लिए। सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं इसमें, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। 50 क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीबीटी एग्जाम के लिए यूजफुल तो हैं ही, साथ ही अगर आप अप्रेंटिस या रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है फिलर रॉड का चयन किया जाता है, यानी जो फिलर रॉड है उसका चयन किस आधार पर किया जाता है? बेस मेटल के आधार पर, किनारों की तैयारी पर, वेल्डिंग की स्थिति पर, या उपरोक्त सभी। तो जो फिलर रॉड होता है वेल्डिंग करने के लिए, उसका जो हम सिलेक्शन करते हैं वो इन तीनों के आधार पे करते हैं। बेस मेटल के आधार पर भी, किनारे की कैसी तैयारी उसके आधार पे, और साथ ही साथ वेल्डिंग की पोजीशन पर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है पाइपों पर सस्ती धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो पाइप के ऊपर जो सस्ती धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं गैल्वनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कैसी हवा कटिंग व गाउजिंग के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के मध्य में से पास की जाती है? तो कैसी हवा होती है अगर हम कटिंग या गाउजिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड के मध्य से कैसी हवा हम पास करते हैं? वो हमारी होती है हाई प्रेशर एयर। हाई प्रेशर एयर हम वहाँ से पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेटल आर्क कटिंग में विद्युत धारा को वेल्डिंग की अपेक्षा कितना अधिक रखा जाता है? यानी अगर जैसे हम आर्क वेल्डिंग करते हैं उसी तरह से अगर हम मेटल आर्क कटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमेशा वो वेल्डिंग की अपेक्षा 20 से लेकर 50% तक ज़्यादा रखा जाता है, अधिक रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कास्ट आयरन वेल्डिंग के 5 है सॉरी, कास्ट आयरन वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फ्लेम उपयुक्त है? यानी अगर कास्ट आयरन की आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें आप कौन सी फ्लेम यूज करेंगे? तो कास्ट आयरन के लिए जो सबसे उपयुक्त फ्लेम होती है वो होती है आपकी न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम में जिसमें कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों समान अनुपात में रहती हैं। तो आपको पता ही होगा 3 तरह की फ्लेम होती है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोडाइजिंग फ्लेम। इन तीनों में अलग अलग ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 200 एम्पियर से कम धारा पर स्पेस कूल्ड वेल्डिंग गन प्रयोग की जाती है। वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, आयल कूल्ड, या ये सभी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ये सभी। तो 200 एम्पियर से कम धारा पर अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड या आयल कूल्ड कैसी भी टॉर्च यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक आंसर एयर कूल्ड भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में ये सभी है तो वो ज़्यादा रिलेवेंट ऑप्शन यहाँ पे बैठता है, क्योंकि हम 200 एम्पियर से कम धारा पर अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो लाइट वेल्डिंग ही हुई, हैवी ड्यूटी वेल्डिंग नहीं हुई। तो उस केस में हम कैसी भी टॉर्च यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है GMAW यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है? तो जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होती है जिसको कि हम मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं, उस प्रक्रिया में जनरली हम जो इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं उसको हम धनात्मक सिरे पे प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमको उस पर हीट कितनी मिलेगी? 66%। जैसे हम जब पोलरिटी यूज करते हैं तो जिसको हम धनात्मक बनाते हैं उसमें हमको 66% हीट मिलती है, और जिसको हम नेगेटिव बनाते हैं उस पर हमको 33% हीट या 34% हीट मिलती है। तो मिग वेल्डिंग में जनरली हमेशा धनात्मक ही रखते हैं इलेक्ट्रोड को। क्वेश्चन नंबर 8 है वेल्डिंग दोष के कारण जॉब में उत्पन्न टेढ़ा मेढ़ापन क्या कहलाता है? तो वेल्डिंग दोष के कारण जॉब में जो टेढ़ा मेढ़ापन उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं वक्रता। इंग्लिश इसकी होती है डिस्टॉर्शन। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है तो जो टेढ़ा मेढ़ापन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एक प्रक्रिया है। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग आपकी कैसी प्रक्रिया है? ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, ए और बी दोनों, या मैनुअल? तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग आपकी ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है डीसी धारा में आयताकार टंगस्टन इलेक्ट्रोड की आकृति कैसी होती है? तो जो डीसी धारा होता है, डायरेक्ट करंट धारा होता है, जिससे हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड जब यूज करते हैं तो वो जो उसकी आकृति होती है डायरेक्ट करंट के केस में वो या तो पॉइंटेड हो सकता है या तो कोनिकल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन आपका ए और बी दोनों, या तो पॉइंटेड हम यूज कर सकते हैं या तो कोनिकल इलेक्ट्रोड की आकृति हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वायर मेटलाइजिंग
में कालखंड के ऊपर पिघली धातु को स्पेस मोटाई से कम मोटाई पर परत के रूप में फैलाया जाता है। तो जो वायर मेटलाइजिंग होती है उसमें कालखंड के ऊपर जो पिघली धातु है उसको हम 0.25 mm से कम मोटी पर परत के रूप में ही फैलाते हैं, यानी इससे ज़्यादा थिकनेस हम नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वेल्ड की गई दिशा में वेल्ड की खुली सतह कहलाती है। तो अगर हम वेल्डिंग कर चुके हैं किसी सरफेस पे, तो जो ओपन सरफेस होती है वेल्ड की गई दिशा में ही, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्ड का फेस बोलते हैं उसको हम। क्वेश्चन नंबर 13 है मेटल इनर्ट गैस हार्ड फेसिंग में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। तो जो मेटल इनर्ट गैस हार्ड फेसिंग में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है वो होती है आपकी ये सभी। मिग वेल्डिंग में हम आर्गन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों की हार्ड फेसिंग करते टाइम इसको हम एज अ शील्डिंग गैस यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग संयंत्र को किस वोल्टेज पर प्रचालित किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो संयंत्र है, प्लांट है, उसको हम कितने वोल्टेज पर ऑपरेट करते हैं। तो 150 वोल्ट, 150 किलो वोल्ट, 250 वोल्ट या 250 किलो वोल्ट। राइट आंसर आपका यहाँ पे 150 किलो वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। तो दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह किस पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमान पर नहीं, उनकी ऊष्मा की मात्रा पर नहीं, उनके तापांतर पर, यस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, उनके तापांतर पर, उनके टेम्परेचर डिफरेंस पर। क्वेश्चन नंबर 16 है वेल्डिंग में पंखे का उपयोग किया जाता है। वेल्डर को हवा लगने के लिए, जनरेटर को ठंडा करने के लिए, ग्राहक यानी कस्टमर को ठंडा करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी, वेल्डिंग जनरेटर को ठंडा करने के लिए, जो जनरेटर उसको ठंडा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न चित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित भाग को पहचानिए। तो ये आपका एक सिलेंडर दिख रहा है यहाँ पे। तो एक्स वाला जो पार्ट है इसको अगर थोड़ा सा जूम करके हम देखें, तो जो एक्स वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, स्टील कैप, सेफ्टी फ्यूज प्लग, सिलेंडर वाल्व या फाइबर एस्बेस्टस। राइट आंसर है उसको हम बोलते हैं सेफ्टी फ्यूज प्लग। क्वेश्चन नंबर 18 है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में वेल्ड लाइन के साथ वेल्डिंग टार्च का कोण राइट वर्ड की अपेक्षा होता है। तो जो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक होती है उसमें वेल्डिंग टॉर्च का जो एंगल है वो राइट वर्ड की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है जब वेल्ड धातु जोड़ की जड़ तक नहीं पहुंच पाती है तो निम्न में से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ए ओवरलैप, बी ऊंची नीची बीड, सी अपूर्ण पेनिट्रेशन या डी आंतरिक दरारें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है जब वेल्ड धातु आपकी जोड़ की जड़ तक नहीं पहुंच रही तो उसको हम बोलते हैं अपूर्ण पेनिट्रेशन, यानी पेनिट्रेशन में कमी। क्वेश्चन नंबर 20 है मेटल इनर्ट गैस अथवा कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग में प्रयुक्त वायर है ठोस वायर, खोखली वायर, फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड वायर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मिग वेल्डिंग या कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग होती है उसमें हमेशा जो वायर होती है वो सॉलिड होती है, ठोस होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है सतही रंध्रता यानी पोरोसिटी जिसको हम बोलते हैं सरफेस पे में उचित तापक्रम बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। सही आर्क, सही धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 है SAW द्वारा किस धातु की वेल्डिंग नहीं की जा सकती। SAW का मतलब होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो इसके द्वारा किसकी वेल्डिंग नहीं कर सकते हम, हाई कार्बन स्टील की, क्वेंच्ड व टेम्पर्ड स्टील की, पिटवा लोहा की या उच्च एलॉय स्टील की। यहाँ पे आपका राइट आंसर है पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन। तो जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है उससे हम रॉट आयरन की वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है पैडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक सतह पर लगने वाले बीड्स पूर्व सतह पर लगाए गए बीड के किस कोण पर स्थित होते हैं। तो जो पैडिंग प्रक्रिया होती है उसमें जब हम किसी सतह के ऊपर बीड फिर उसके बगल में बीड बीड लगाते जाते हैं पूरी सतह के ऊपर, तो वहाँ पे एक बीड दूसरे बीड से 90 डिग्री की कोण पे होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है एल्यूमिनियम की तापीय चालकता तांबे से लगभग होती है। तो एल्यूमिनियम की जो तापीय यानी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो तांबे से लगभग आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से किसकी वेल्डिंग से पूर्व निरीक्षण में जांच पड़ताल की जाती है। पदार्थ के रासायनिक विश्लेषण की, प्रक्रम और फिलर धातु सामर्थ्य की, वेल्डिंग की कार्यविधि योग्यता की या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पूर्व निरीक्षण में ये तीनों पैरामीटर यानी ये तीनों चीज़ें हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग FCAW में निम्न में से कौन सा वायर उपयोग में लाया जाता है। तो फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग में हमेशा आपका वायर कैसा होता है, ठोस वायर, लचीला वायर,
फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड वायर या उपरोक्त सभी? राइट आंसर आपका सी, फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड वायर, जो कि खोखला इलेक्ट्रोड होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड की अधिकतम लंबाई होती है। तो जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसकी मैक्सिमम जो लंबाई हो सकती है वो होती है आपकी 450 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, फिलेट वेल्ड के सिरे पर कितना प्रतिबल लगता है। तो जो फिलेट वेल्ड का सिरा है उस पर हमारा जो प्रतिबल होता है वो कितना होता है, 1025 से 1100 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 से 1100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 1200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर आपका यहाँ पे 1025 से 1100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए का प्रयोग करना चाहिए। वेल्डिंग चश्मा, वेल्डिंग ग्लव्स, वेल्डिंग बूथ या वेल्डिंग सील्ड? राइट आंसर आपका सी, वेल्डिंग बूथ। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस फ्लेम का उपयोग वेल्डिंग में असंभव है। नर्म फ्लेम, उदासीन फ्लेम, डेटोनेशन फ्लेम या सख्त फ्लेम? तो वेल्डिंग में जो असंभव है वो है डेटोनेशन फ्लेम। इसका यूज हम वेल्डिंग में नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस स्थिति में वेल्डिंग के स्लोप का कोण 10 अंश से अधिक नहीं होता है। तो जो कौन सी ऐसी स्थिति जिसमें वेल्डिंग का स्लोप जो है, वेल्ड स्लोप जो है वो 10 डिग्री से अधिक नहीं होता है। समतल स्थिति में, ढलाव स्थिति में, क्षैतिज स्थिति यानी हॉरिजॉन्टल स्थिति में या वर्टिकल स्थिति यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में? राइट आंसर आपका यहाँ पे समतल स्थिति में यानी फ्लैट पोजीशन में। क्वेश्चन नंबर 32 है, वेल्डिंग वायर का चयन करते समय निम्न में क्या ध्यान नहीं रखा जाता है। वायर के पदार्थ का, मशीन सेटिंग का, वेल्डिंग धारा का या सील्डिंग गैस का? यहाँ पे आपका राइट आंसर है सील्डिंग गैस का। वेल्डिंग वायर का जब हम चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें हम सील्डिंग गैस को कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि वायर के पदार्थ, मशीन सेटिंग और वेल्डिंग करंट को कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऊष्मा निवेश को कम करने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। इलेक्ट्रोड, स्ट्रिंगर, वेल्ड संकुचन या वेल्डिंग राइट वर्ड? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्ट्रिंगर। ऊष्मा निवेश यानी जो हीट इनपुट होता है उसको कम करने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप जो बीड है उसको पतला कर दें, जिससे कि आप कम टाइम तक आर्क बना के उस पर रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हीट इनपुट कम होगा। तो स्ट्रिंगर होता है जिसमें हम वीविंग नहीं करते हैं, कि स्ट्रेट बीड बनाते हैं और पतली बीड बनाते हैं इलेक्ट्रोड को रन करते हुए। क्वेश्चन नंबर 34 है, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग स्पेस से कम मोटे जोड़ों के लिए मितव्ययी है। यानी जो इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग है वो कितने से कम मोटे जोड़ों के लिए मितव्ययी होती है। तो वो आपका राइट आंसर है यहाँ पे 75 से कम। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में दरारों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो स्टेनलेस स्टील की अगर हम वेल्डिंग करें तो उसमें हम दरार यानी कि क्रैक्स को कैसे कंट्रोल करेंगे। उपयुक्त इलेक्ट्रोड के चयन द्वारा, सही वेल्डिंग अनुक्रम द्वारा, वेल्ड पर लगे दोषों को नियंत्रित करके या उपरोक्त सभी? यहाँ पे आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किस धातु एलॉय का गलनांक उच्चतम होता है। एल्यूमिनियम का, ब्रॉन्ज का, ब्रास का या कॉपर का? तो इन चारों में से अगर हम उच्चतम गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो वो होता है आपका कॉपर का। क्वेश्चन नंबर 37 है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 12, 13 या 14? तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13 यानी 13। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस गैस के प्रयोग से कम पेनिट्रेशन प्राप्त होता है। आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोपेन? तो कम पेनिट्रेशन हमको प्राप्त होता है हीलियम गैस के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 39 है, गलित धातु को वेल्ड जोड़ के एक ओर से दूसरी ओर समान रूप से गुजारने पर ऊष्मा का वेल्ड क्षेत्र में समान रूप से फैलना कहलाता है। तो उसको हम बोलते हैं बीविंग। जब वेल्डिंग हम करते हैं तो उसमें हमारी एक प्रक्रिया रहती है, जैसे यहाँ पे हम देख लें, अगर कुछ इस तरह से हम बीड सीधी ना बना के हम क्या करते हैं, बीड को कुछ इस तरह से बीबिंग करते हुए बनाते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं। उससे हमारा क्या होता है, जो हमारा हीट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो पूरे वेल्ड क्षेत्र में जो है वो फैल जाता है। एक सीधी रेखा में चलने से क्या होता है कि वेल्डिंग के दोष उत्पन्न होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बीबिंग। क्वेश्चन नंबर 40 है, थर्मिट वेल्डिंग में किस इग्निशन पाउडर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जब हम थर्मिट वेल्डिंग करते हैं तो उसमें एक पाउडर होता है, इग्निशन पाउडर होता है, जो कि इनिशियल इग्निशन के काम आता है। तो वो सबसे सर्वाधिक किसका प्रयोग होता है, आपका बेरियम ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्लोप अप एवं स्लोप डाउन के अंतराल में पावर को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो स्लोप अप या स्लोप डाउन के अंतराल में पावर को परिवर्तित यानी चेंज करना होता है उसको हम वेरिएबल पैडल के थ्रू करते हैं। एक वेरिएबल पैडल होता है जिसके थ्रू हम उसको कम या ज़्यादा करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की विधि है ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क, नॉन ट्रांसफर्ड प्लाज्मा आर्क, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होती है वो ए व बी दोनों है, ट्रांसफर्ड व नॉन ट्रांसफर्ड प्लाज्मा दोनों तरह की आर्क प्रक्रिया होती है वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 43 है चित्र में किस प्रकार की वेल्डिंग टार्च दर्शाई गई है। तो इस टार्च को देख के आपको बताना है कि ये कैसी है। तो ये टार्च आपकी है उच्च दाब टार्च यानी हाई प्रेशर वेल्डिंग टार्च। क्वेश्चन नंबर 44 है कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए चूना पत्थर तथा कोक को निम्न ताप पर गर्म किया जाता है 1200 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1900 डिग्री सेल्सियस या 2000 डिग्री सेल्सियस। तो जो कैल्शियम कार्बाइड को हम बनाते हैं चूना पत्थर व कोक को एक साथ मिलाकर हम गर्म करते हैं, वो हम गर्म करते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस पे, और इसी कैल्शियम कार्बाइड से बाद में हम एसिटिलीन गैस बनाते हैं इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन करवाकर। क्वेश्चन नंबर 45 में निम्न चित्र में किस प्रकार की वेल्डिंग को दर्शाया गया है। तो इस अगर फिगर में आप देखेंगे तो ये आपका है फ्यूजन वेल्डिंग, जहाँ पे आप देखिए जो जोड़ने वाला मटेरियल है वो दोनों आपस में पिघल के, साथ ही जो फिलर मटेरियल वो आपस में पिघल के फ्यूज होके एक ज्वाइंट बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है ज्वाला टिप से हटकर चलने लगती है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है। अगर आप ज्वाला आपकी टिप से हटकर चल रही है तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं। गैस का दाब कम करके, नोजल का छिद्र साफ करके, टॉर्च को शीतल करके यानी ठंडा करके, ऑक्सीजन का आयतन कम करके। राइट आंसर आपका ए, गैस का दाब कम करके यानी गैस प्रेशर को हम रिड्यूस कर देंगे तो हमारी जो ज्वाला है वो टिप से हटकर नहीं चलेगी। क्वेश्चन नंबर 47 है लघु आर्क में होती है धारा की मात्रा अधिक, वोल्टेज की मात्रा अधिक, ए व बी दोनों, या धारा व वोल्टेज की मात्रा अधिक। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए व बी दोनों। जो लघु आर्क होती है उसमें धारा की मात्रा अधिक होती है यानी करंट का जो क्वांटिटी ज़्यादा होता है, और वोल्टेज की जो मात्रा है वो कम होती है, वोल्टेज की वैल्यू कम होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है उच्च दाब प्रणाली में गैस किस अवस्था में प्राप्त होती है, शुद्ध, शुष्क, ए व बी दोनों, रंगहीन। तो उच्च दाब प्रणाली में क्या होता है, हमको शुद्ध व शुष्क यानी ए और बी दोनों तरह से अवस्था में गैस प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सा गोलाकार या अनिरंतर अंतरण के संबंध में सही नहीं है। इसमें सस्ती CO2 का प्रयोग होता है, इसमें उच्च स्पीड पर वेल्ड किया जा सकता है, इसका साज सामान सस्ता होता है, इसमें कम स्पैटर बनती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर इसमें कम स्पैटर यानी छींटे बनती है। क्वेश्चन नंबर 50 है SAW द्वारा किस धातु की वेल्डिंग नहीं की जाती है। निम्न कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन या उपरोक्त सभी। तो जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है इसके द्वारा हम इन तीनों तरह की वेल्डिंग यानी स्टेनलेस स्टील की, लो कार्बन स्टील की व कास्ट आयरन, इन तीनों की वेल्डिंग कर सकते हैं। ये 50 क्वेश्चन थे आपके वेल्डर ट्रेड थ्योरी के, जो कि आपके अपकमिंग NCVT CBT एग्जाम, या अगर आप रेलवे या और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको वेल्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसको साथ ही साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको देखने के लिए हमेशा मिल जाती रहेंगी। थैंक यू।